तो अपने ही सहयोगियों से काम निकलवाना और फिर उन्हीं की बुराई करना। अगर ये कला किसी ने सीखी है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं। नोबेल पुरस्कार की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में 56 मिनट भाषण क्या दे दिए कि उन्होंने अपने ही सहयोगी देशों की बुराई करना शुरू कर दिया। लंदन से लेकर यूरोपीय देशों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुराई ही की। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिन्होंने साल 2018 में, जब ट्रंप पहली बार यूएन पोडियम पर खड़े हुए थे, जब इसी मंच पर ट्रंप का मजाक उड़ा था। लेकिन इस बार मजाक नहीं उड़ा, बल्कि दो ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक एस्केलेटर पर और दूसरी सीधे उनके भाषण के बीच में। सवाल उठने लगे कि क्या यूएन में पर्दे के पीछे कोई तीसरा हाथ काम कर रहा था? क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी? यूएन ने ट्रंप का यह अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। यूएन के मंच से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ गरजे ही नहीं, उन्होंने दुनिया के सबसे विकसित महाद्वीप को एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उनका अगला चेतावनी था यूरोप और लंदन। पूरी दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार यूएन के मंच से क्या कहेंगे। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है और आखिर फ्रांस और यूएन ने ट्रंप की कड़ी आलोचना पर क्या चेतावनी दी जिससे सबकी बोलती बंद हो गई, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, ये 2018 की वो तस्वीर है। ट्रंप थोड़े असहज दिख रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। यहां ट्रंप अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि अमेरिका ने बेमिसाल तरक्की की है, और यह सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन दुनिया ने ट्रंप को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जो बस यूं ही कुछ भी बोल देता है। उनकी बातों को अटपटा कहा गया क्योंकि वो दुनिया की पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग थे। उस दिन वो असहज हुए और कहा भी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से अलग थी। ट्रंप का अंदाज बदला हुआ था, पर उनके यूएन पहुंचते ही कुछ अजीब होना शुरू हो गया। पहले ये वीडियो देखिए। ट्रंप और उनकी पत्नी एस्केलेटर पर चढ़ते हैं और वो अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाता है। सोचिए, अगर उस वक्त कोई हमला होता तो क्या होता? क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? मामला इतना बड़ा कि उनकी प्रवक्ता कैरोलिन ने कहा, अगर ये किसी ने जानबूझकर किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। द टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि हो सकता है किसी यूएन स्टाफ ने मजाक किया हो। हालांकि यूएन ने अपनी जांच में कहा कि गलती एक वीडियोग्राफर की थी जिसने गलती से इमरजेंसी बटन दबा दिया। ये तो बस शुरुआत थी। जब ट्रंप भाषण देने पहुंचे तो एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। लेकिन इस बार ट्रंप घबराए नहीं, बल्कि गरज पड़े। सुनिए, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है तो मैं दिल से बोलूंगा, लेकिन जिसने भी ये गड़बड़ की है वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। ये धमकी थी और ये दिखा रही थी कि ये 2018 वाले ट्रंप नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यदि कोई यूएन कर्मचारी जानबूझकर ऐसा कर रहा था तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे यह घटना राष्ट्रपति के अप्रत्याशित आक्रामक स्वर का शुरुआती संदेश बन गई। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूरोप को उसकी नीतियों पर घेरा और पाकिस्तानी मूल के मेयर सादिक खान पर ब्रिटेन में शरिया कानून लाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यूएन आज सिर्फ एक खोखला शब्द बनकर रह गया है जो किसी युद्ध को नहीं रोक पाया। और शायद ये बात तो सच भी है। उन्होंने भारत और चीन पर भी निशाना साधा कि ये देश रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं यूरोप और वहां के लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि यूरोप आज बर्बादी की राह पर है। वो नर्क की तरफ जा रहा है। उन्होंने इस तबाही के पीछे एक 2 सिर वाले राक्षस का हाथ बताया। ये 2 सिर कौन है? पहला घुसपैठ और दूसरा ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इन 2 वजहों से यूरोप अपनी पहचान खो रहा है। इन घटनाओं के बाद ट्रंप ने यूएन पर राय व्यक्त की। वो ऐतिहासिक थी। उन्होंने यूएन की कुछ नीतियों और निर्णयों की आलोचना की। पहले तो इन घटनाओं के लिए लताड़ा, फिर याद दिलाया कि कैसे एक बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने यूएन की बिल्डिंग को ठीक करने के लिए $500 मिलियन का ऑफर दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। वो ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है। ट्रंप ने कहा, साल 2024 में यूएन ने $372 मिलियन कैश देकर उन घुसपैठियों की मदद की जो अमेरिका में घुस रहे थे। यूएन ने उन्हें खाना, ठिकाना, ट्रांसपोर्ट और डेबिट कार्ड तक दिए। यूएन का काम इन्हें रोकना था, न कि इन्हें फाइनेंस करके हमारे देश में भेजना।
उन्होंने साफ कहा, अमेरिका अमेरिकियों का है, किसी बाहरी का नहीं। ये यूएन पर एक बहुत बड़ा आलोचना था। हालांकि उन्होंने ये कहना भी नहीं छोड़ा कि मैंने 7 युद्धों को रोका है और कहा कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं बल्कि दुनिया में शांति चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने उस मुद्दे पर अपना राय व्यक्त की जिस पर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, क्लाइमेट चेंज। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा झांसा करार दिया। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को सीधे चेतावनी दी, अगर आप लोग इस हरित ग्रीन एनर्जी के धोखे से बाहर नहीं निकले तो आपका देश तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर वापस लौटना ही होगा। अपने 56 मिनट के भाषण में ट्रंप ने उस संस्था को भी नहीं बख्शा जिसके मंच पर वो खड़े थे। उन्होंने सीधा सवाल दागा, आखिर इस संयुक्त राष्ट्र का मकसद क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि यूएन अपनी असली ताकत के आसपास भी नहीं है। यह संस्था समस्याएं सुलझाने की जगह अब खुद एक समस्या बन गई है। और आखिर में उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, मैंने दुनिया में 7 बड़े युद्ध खत्म करवाए, लेकिन यूएन ने मुझे धन्यवाद देने के लिए एक फोन कॉल तक नहीं की। यह दिखाता है कि ट्रंप की नजर में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था की आज क्या अहमियत रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में सिर्फ नेताओं या देशों पर ही नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने यूएन की प्रासंगिकता को सीधे तौर पर चुनौती दी। अपने 56 मिनट के भाषण में ट्रंप ने यूएन में होने वाली बहसों को खोखली वाद विवाद बताया। उन्होंने कहा कि महासभा सिर्फ कागजी मोहरें लगाती है, यानी यहां असली एक्शन नहीं, सिर्फ बातें होती हैं। ट्रंप ने यूएन पर होने वाले खर्च को व्यर्थ खर्च बताकर वैश्विक मंच पर इस संस्था के प्रति विश्वास को हिलाने की कोशिश की। हालांकि ट्रंप के इन आरोपों के बाद यूएन महासचिव ने ट्वीट करके जवाब दिया। उन्होंने बताया कि यूएन के शांति अभियानों ने 70 से ज्यादा संघर्षों को रोकने में मदद की है। ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएन को सिर्फ बहस के लिए नहीं बल्कि समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसी संस्थाओं की अवहेलना करने से दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने लंदन के मेयर सादिक खान पर सीधा निशाना साधा। ट्रंप का कहना है कि लंदन बहुत बदल गया है और अब वहां ऐसी चीजें लागू करने की कोशिश हो रही हैं जो उन्हें सही नहीं लगती। ट्रंप ने मेयर को बहुत खराब तक कह दिया। अब जवाब में सादिक खान की टीम भी पीछे नहीं रही। उन्होंने ट्रंप की बातों को नफरत भरा करार दिया और साफ कहा कि लंदन दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित शहर है, जहां अमेरिकी नागरिक भी रिकॉर्ड संख्या में आते हैं। यानी मामला गर्म है। एक तरफ ट्रंप के तीखे बोल और दूसरी तरफ खान का कड़ा पलटवार। इस बार ट्रंप के भाषण की चर्चा लंबे समय तक रहेगी, लेकिन एक बात साफ थी, साल 2018 की तरह इस बार कोई हंस नहीं रहा था। पूरा हॉल खामोशी और गंभीरता से उन्हें सुन रहा था, क्योंकि दुनिया जानती है इस बार ट्रंप पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और ताकतवर बनकर लौटे हैं।